महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक बार फिर से सियासी जंग तेज हो चुकी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने उद्धव ठाकरे पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। बावनकुळे ने यह कहा है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं और चुनावी हार के बाद उनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ सा गया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को अजगर तक कह डाला है, जो अपने ही दल और विचारधारा को निगल गया है। बावनकुळे ने कहा है कि उद्धव ठाकरे को पहले खुद आईने में झांकना चाहिए, क्योंकि असली एनाकोंडा तो वह खुद है जो घर में बैठे बैठे दूसरों की मेहनत पर फुफकारते हैं। अब यह बयान महाराष्ट्र की राजनीति में नया तूफान ला सकता है। महाराष्ट्र की सियासत में बयानबाजी का दौर अब और तेज हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने उद्धव ठाकरे पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे अब पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं और हार की हताशा में उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। बावनकुळे ने कहा, दूसरे को एनाकोंडा कहने वाले उद्धव ठाकरे को पहले खुद आईने में देखना चाहिए, क्योंकि असली अजगर वही है जो अपने ही घर में बैठे बैठे दूसरों की मेहनत पर फुफकारते हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह देश भर में घूमकर संगठन को मजबूत करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को दिशा देते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे घर में बैठकर सिर्फ आलोचना करने का काम करते हैं। बावनकुळे ने आगे कहा कि अजगर ने अपनी ही दल को निगल लिया, अपने ही कार्यकर्ताओं को निगल लिया और पूज्य बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्ववादी विचारों को भी खत्म कर दिया। 25 साल तक मुंबई की राजनीति पर कब्जा जमाए रखने वाले उद्धव ठाकरे अब अपनी हार का दोष दूसरे पर मढ़ रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा, उद्धव ठाकरे ने अब अत्यंत नीच स्तर की राजनीति शुरू कर दी है, लेकिन हम उस स्तर पर कभी नहीं गिर सकते। उन्होंने दावा किया, आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में उद्धव ठाकरे गुट की हार तय है। अब उद्धव ठाकरे सिर्फ अपने अस्तित्व की राजनीति कर रहे हैं। बावनकुळे ने चेतावनी भरे लफ्ज़ में कहा कि उद्धव ठाकरे के इस वृत्तक राजनीति से अब उनके खुद के कार्यकर्ता भी उब चुके हैं और वो अब दिन दूर नहीं है जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो उनके साथ कोई नहीं रहेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है, बावनकुळे का यह बयान भाजपा की राजनीतिक प्रक्रिया है जो उद्धव ठाकरे के हालिया बयानों के जवाब से आया है। अब देखना यह होगा उद्धव ठाकरे इस मामले का कैसे जवाब देते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में यह बयानबाजी कब किस मोड़ पर पहुंचती है, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या उद्धव ठाकरे अब जवाबी हमला करेंगे या फिर भाजपा के नेता इसे और आगे बढ़ाएंगे, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर और ताज़ा खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हर एक्सक्लूसिव अपडेट सबसे पहले पहुंचे। तर काल जे उद्धव ठाकरेंनी अनाकोंडा म्हटलं अमित भाईंना, हे स्वतःच अजगर आहे। यांनी चुकीच्या वागण्यामुळे पक्षही त्या ठिकाणी गिळंकृत झाला, शिवसैनिकही त्या ठिकाणी गिळंकृत केले आणि या ठिकाणी हिंदुत्वही गिळंकृत केलं आणि त्यामुळं हे जे म्हणतात ना, हे वैफल्यग्रस्त मानसिकतेमध्ये म्हणतात। त्यांना माहित आहे की आता राज्यामध्ये त्यांना काही वाव नाही। जेव्हा वाव होता तेव्हा मी मुख्यमंत्री, स्वतःचा मुलगा मंत्री याच्यापेक्षा काही जास्त नाही केलाय। म्हणजे परिवारातच सर्व मंत्रिपद आणि मुख्यमंत्रीपद ठेवण्याकरता त्यांची वाटचाल राहिलेली आहे। त्यामुळं जे आता निवडणुकीच्या काळात म्हणजे विधानसभेतही गेले, स्थानिक स्वराज्यामध्ये कुठे आतापता नाही, 51% मतं घेऊन महायुती जिंकणार आहे आणि वैफल्यग्रस्त मानसिकतेमध्ये उद्धव ठाकरे बोलतात आहे, अत्यंत निराश झालेले आहे। त्यांच्या बॉडी लँग्वेजवरून आपल्याला कळेल। याच्या त्याच्या मुलाबद्दल काय सांगता, तुम्ही काय केलं? तुम्ही तर स्वतःला मुख्यमंत्री आणि घरी मंत्री ठेवला। एखादा शिवसैनिक ऍडजस्ट झाला असता, एखाद्या शिवसैनिकाला त्या ठिकाणी मंत्री बनवता आलं असतं। तर मला असं वाटतं, दुसऱ्यावर टीका करण्यापेक्षा आपलं काचाचं घर सांभाळलं पाहिजे। आणि मुंबईला गिळंकृत करणारे कोण आहेत? मागच्या 40 वर्षामध्ये मुंबईला गिळंकृत कोणी केलं? कुणाची सत्ता होती मुंबईमध्ये? कुणाचे महापौर होते? आणि त्यामुळे आता आम्हाला काही शहाणपण शिकू नये। उद्धव ठाकरेचा हा फेक नरेटिव्ह, हे त्या ठिकाणी टीकास्त्र काही जनता ऐकणार नाही। जनता मतदानातनं उद्धव ठाकरेंना उत्तर देईल।